नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आरबीएस कॉलेज आगरा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश होते हैं, रिसर्च पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है और रिसर्च पेपर में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च पेपर होता क्या है। दोस्तों, जो भी आप लोग जो शोध कार्य करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, चाहे वो आप एमएससी में करते हो या आपने पीएचडी में किया है, उसकी जो मेजर फाइंडिंग्स आती है, मेजर जो रिजल्ट आता है, जो आप उससे देखते हैं, उसको हम एक पेपर के थ्रू बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं कि मैंने ये रिसर्च की थी, इसका ये रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के थ्रू ये जो मेन मेन प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैंने रिसर्च की थी, इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये अपने जो प्रॉब्लम का मेन जो सॉल्यूशन होता है वो बाकी लोगों को हम बताते हैं जर्नल्स के थ्रू। ये होता है रिसर्च पेपर। अब बात करते हैं कि रिसर्च पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है। रिसर्च पेपर जब भी हम सपोज कीजिए हमको टीचिंग लाइन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एसएमएस बनना है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है कृषि विज्ञान केंद्र पर, या हमको पीडीएफ करना है, वहां पर हमको रिसर्च पेपर की बहुत जरूरत होती है। एक एपीआई स्कोर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो यूनिवर्सिटीज में जॉब आती हैं या कमीशन के थ्रू भी जॉब आती हैं, उनके लिए कम से कम 2 रिसर्च पेपर उन लोगों के लिए एक बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पीडीएफ बनना है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, वहां आपको कम से कम पीएचडी से रिसर्च पेपर होने चाहिए। अब बात करते हैं हम रिसर्च पेपर को पब्लिश कहाँ कराते हैं। रिसर्च पेपर को हम पब्लिश कराते हैं जर्नल्स में। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जर्नल्स हैं। यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स होते हैं, इसके अलावा स्कोपस जर्नल्स होते हैं, नास रेटिंग जर्नल्स होते हैं, और इनमें हम पेपर को पब्लिश कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हम किस जर्नल में पेपर पब्लिश कराएं, ये वो कैसे पता चलेगा। आप नास रेटिंग की लिस्ट को डाउनलोड कीजिए, लेटेस्ट नास रेटिंग की लिस्ट को, और उसमें से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जर्नल है उनको फाइंड कीजिए, फाइंड करिए, उनको पढ़िए। उसमें आपको सब दिख जाएगा। जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी है, जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जर्नल ऑफ सोशल साइंस है, जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज है, जर्नल ऑफ मेडिकल है, जो भी है आप उसको देखिए, उसमें से मार्क कीजिए, और उस वेबसाइट पे जा करके फिर देखिए किस किस से रिलेटेड पेपर पब्लिश करता है, किन किन और सब्जेक्ट से रिलेटेड। कुछ जर्नल स्पेसिफिक होते हैं जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर के पेपर पब्लिश करते हैं। कुछ ऐसे भी जर्नल्स होते हैं जो कि अदर सब्जेक्ट के भी पेपर्स को पब्लिश करते हैं, लाइट सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको भी पेपर पब्लिश करते हैं। अब हम बात करते हैं हमको पेपर पब्लिश कराना कहाँ चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको पेपर पब्लिश कराना कहाँ चाहिए। मैंने अक्सर देखा है अपने साथ वालों को, अपने सीनियर्स को, इवन जूनियर्स को अभी भी देखता हूँ, अवेयरनेस ना होने के कारण वो ऐसे जर्नल में पेपर पब्लिश करा देते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ पेड जर्नल होते हैं, 5,000-6,000 रुपए लेकर के पेपर पब्लिश करते हैं। आपसे पैसा लेंगे 5-6 हजार रुपए, आप चाहे उसमें गाना लिख करके भेज दो, वो भी छाप देते हैं, क्योंकि वो जर्नल सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और स्टूडेंट उस टाइम पे क्या सोचता है कि मेरा पेपर जितना जल्दी पेपर पब्लिश हो जाए बस हो जाए, भले ही चाहे वो क्वालिटी उसकी जीरो, उसको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, होता क्या है कि उनके जो सीनियर्स हैं या उनके बैचमेट्स हैं, वो आस-पास का उनका जो माहौल है, जो सराउंडिंग माहौल है, वो ही उनको मजबूर कर देता है कि वहाँ पब्लिश कराएँ। क्योंकि वहाँ के लोग, उन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए बैठे होते हैं कि अच्छे जो जर्नल्स हैं, वो पेपर पब्लिश करेंगे नहीं, वो समय बहुत लगाते हैं, 1 साल लगा देते हैं, 1.5 साल लगा देते हैं, बिना जुगाड़ के वहाँ होता नहीं है। इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं बच्चे वो, जिस कारण वो वहाँ पब्लिश नहीं कराते हैं। बिना कोशिश किए, बिना लिखे पहले ही हार मान लेते हैं। और रिजल्ट क्या आता है, बेकार जर्नल में पब्लिश करा लेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, जब आपका पेपर बेकार जर्नल्स में होता है, उसकी 2 जगह बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहला तो ये कि जो पेड जर्नल्स हैं, उनकी नास रेटिंग खत्म हो जाती है जल्दी। सपोज कीजिए आज आपने 2023 में पेपर पब्लिश कराया, उसकी नास रेटिंग 5 पॉइंट कुछ है। आप आज बहुत खुश हैं कि मेरा तो इतना अच्छे रेटिंग में पेपर पब्लिश हो गया। अब उनमें इतना उनका बेकार जर्नल, तो आप कभी उनको पढ़ के देखिए, उनको कोई मतलब नहीं होता है। जो एक
ये पेपर का स्ट्रक्चर में लिखा भी है पेपर की नहीं है, कुछ भी लिख दिया है, ऐसे तक लिख देते हैं। होता क्या है, जैसे नई लिस्ट आएगी उनका नामो निशान खत्म हो जाता है, उनकी रेटिंग 0 हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि जब आप सपोज कीजिए आपको किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर जाना है, आप फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तब देखते हैं कि वहां पे डिमांड होती है कि करंट मार्क्स रेटिंग के अकॉर्डिंग पेपर आपका होना चाहिए। उसमें अगर रेटिंग है तो ठीक है, अदरवाइज आपका उस पेपर की वैल्यू 0 है। वो वहां पर पछतावा होता है। अभी हाल में 3-4 साल पहले ही, 3 साल पहले की बात करते हैं, नास रेटिंग ने 2020 में 2020 या 2021 में कई सारे जर्नल्स की रेटिंग खत्म कर दी थी, सबके रिसर्च पेपर 0 हो गए थे। ये चीज होती है। अब बात करते हैं दूसरा इसका घाटा क्या होता है। सपोज कीजिए जो पेड जर्नल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो सामने पैनल में लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको तो पता है ना आपके जर्नल्स के नाम देख करके कि हाँ ये कैसे जर्नल्स हैं। वो आइडिया लगा लेते हैं कि आपका क्या रिसर्च वर्क रहा होगा, आपने कितनी मेहनत की होगी अपना पब्लिकेशन में, कितना डेडिकेटेड है। नहीं है तभी तो आपने 2 दिन में पेपर पब्लिश करा दिया 5,000 रुपए दे करके। अब बात करते हैं जो अच्छे जर्नल्स हैं उनके क्या फायदे हैं। पहली बात तो जो अच्छे जर्नल्स होते हैं वो आपसे सिर्फ एक बार चार्ज लेते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप एक बार उनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लीजिए, फिर पूरी लाइफ आपका वो पेपर फ्री पब्लिश करते हैं। उसके अलावा आपको मेंबरशिप का एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप का, जो आपके एपीआई स्कोर में काम आता है, या आपका स्कोर बढ़ाता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एसएमएस के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि ये जर्नल्स टाइम क्यों लगाते हैं। देखिए, आप कुछ भी लिख करके तो नीचे पब्लिश करा सकते हैं ना, वो कुछ भी ऐसे पब्लिश कर देते हैं, उनमें करेक्शन देते हैं बार बार वो लोग, तब जा करके पब्लिश होते हैं। अब जो बच्चे हार मान लेते हैं, बोलते हैं कि बिना जुगाड़ के वहां होता नहीं है या बिना लिंक के होता नहीं है, उनके लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप बिना कोशिश किए हार मान ले रहे हो, इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपके सीनियर्स ने या आपने जो देखा है वो चीज से आप, मैं भी वहां से निकला, मुझसे भी कहा जाता था वो पेपर पब्लिश नहीं करेंगे, ऐसे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आपके बिना जुगाड़ के होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है। सब यहाँ पर बच्चे करते क्या है कि लिखते नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि पेपर लिखा जाएगा कैसे। कोई सीनियर लिख दिया, कोई उल्टा सीधा लिख करके दे देते हैं। अगर अच्छी जगह से थोड़ा कोई अच्छा टीचर देख लेता है तो वो क्या कर देता है, बता देता है कि ये पेपर पब्लिश नहीं होगा, वहीं हार मान लेते हैं। कोशिश ही नहीं करते हैं ये पूछने की सर क्यों नहीं पब्लिश होगा। मेरा भी पेपर था, मुझसे भी कहा गया था पेपर पब्लिश नहीं होगा, तो मेरा जस्ट क्वेश्चन, मैंने वहां ये नहीं किया था कि ठीक है सर, ओके सर, तो मैंने जा करके बेकार जर्नल में पब्लिश करा लिया, ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट पूछा सर क्यों नहीं होगा, उन्होंने कहा ये इस जर्नल से अकॉर्डिंग नहीं है, जो गाइडलाइंस है हमारे, जो स्ट्रक्चर्ड वे में जब पेपर होना चाहिए वो आपका पेपर नहीं है वैसा। मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं कैसे करूं। तो उन्होंने हमको बताया कि आपने जर्नल्स कभी पेपर पढ़े, उस समय जैसे बताया जी, बच्चों को जानकारी का अभाव होता है, मैंने भी नहीं पढ़े थे, कैसे लिखना होता है पेपर मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझको बताया, 5 मिनट समय दिया, बताया, फिर मैंने उसको लिखना चालू किया और पेपर पब्लिश हुआ। तो जहां उससे बोल दिया गया कि पेपर पब्लिश नहीं होगा, फिर वहीं पब्लिश पेपर किया। तो इसके बीच में वो मेरा लर्निंग फेज था, क्यों नहीं होगा से लेकर के हो गया, और कैसे होगा ये भी मैं जान गया। ना कोई जुगाड़, ना सिफारिश, जस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल और पेपर पब्लिश कीजिए। जो जितने भी सीनियर्स हैं इन सबसे दूर रहिए जो बोलते हैं कि बिना जुगाड़ के होगा नहीं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए इसलिए आपको बताते हैं, ऐसा होता नहीं है। पेपर लिखना कैसे, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, इसके बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।